तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने बिहार शिक्षक जगत से जुड़े समाचार और रोजगार के मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए चलते हैं आज की खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला समाचार है, प्रधानमंत्री ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने और विफलताओं से नहीं डरने के गुर सिखाए। परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा नहीं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, मोदी जी ने कहा। उन्होंने किन किन पहलुओं पर ध्यान दिया, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। सीजन के फल जरूरी, यानी मोदी ने चर्चा की शुरुआत में बच्चों को तिल के लड्डू खिलाकर की। उन्होंने पूछा कि सीजन का फल खाना चाहिए या नहीं, सभी बच्चों ने कहा हाँ। कहा फिर उन्होंने पूछा कि कितने बच्चे गाजर को चबाकर खाते हैं, इस पर ज्यादा ने हाँ कहा। मोटा अनाज अपनाएं, मोदी ने बच्चों को मोटा अनाज अपनाने की सीख दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में मोटा अनाज अपनाना चाहिए जो पोषण से भरपूर होता है। इसको लेकर इन्होंने एक कहानी भी साझा की। तीसरा, ध्यान का महत्व। प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाने और पक्षियों, फव्वारों सहित आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने को कहा। मोदी ने छात्रों से प्राणायाम करने और शरीर को नियंत्रण करने की तकनीकी साझा करने की बात कही। ऐसे पाए सफलता। सफलता की गुण इन्होंने क्या बताए? इन्होंने कहा, नंबर एक, खिलाड़ी। फेल होने के डर को लेकर एक सवाल पर मोदी ने कहा कि जिंदगी अटक नहीं जाती है, आपको तय करना होगा जीवन में सफल होना है या फिर किताबों से सफल होना है। दिव्यांग। मोदी ने कहा कि आपको दिव्यांगजनों के जीवन को देखना चाहिए। परमात्मा उन्हें कुछ चीजें इतनी असाधारण दी होती हैं वो वो उनके जीवन की ताकत बन जाती हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं तनाव मुक्त रहने के लिए बच्चों को इन्होंने चीजें सिखाई। अगला है, परीक्षा पर चर्चा पर बात कर परीक्षा का दबाव भूले सभी छात्र और छात्रों में खुशी की लहर। उन्होंने फोकस, मेडिटेशन, खुद के साथ करियर स्पर्धा, मन की बातें कहें, परीक्षा का डर कैसे हटाए, इन सभी मुद्दों पर छात्रों के सवालों का जवाब देते नजर आए। 24 घंटे में क्या क्या करें, ये विशेष चीज आइए देखते हैं। हर किसी को दिन के 24 घंटे मिलते हैं, उसका सही मैनेजमेंट जरूरी है। अपने समय का सदुपयोग करें। आप कागज पर लिख कर भी शेड्यूल बना सकते हैं, उसे फिर रिव्यू भी कर सकते हैं। पॉजिटिव कैसे रहे, दोस्तों के बारे में सोचो। जिसको अच्छा दोस्त मानते हैं उसके बारे में कितनी जानकारी है, फिर सोचो कि उसके गुण लिख सकते हैं क्या। इससे आपको किसी भी बात की पॉजिटिव खोजने की आदत मिलती है। अभिभावकों को कैसे मनाएं, तो अभिभावक को मनाने के लिए उन्होंने क्या कहा है? मोदी ने कहा कि आपको अपने माता पिता की भी माननी चाहिए और फिर उनको मनाना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाएं कि मेरे पास भी एक आइडिया है, इसके बाद वह इस पर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए चलते हैं शिक्षा विभाग के अन्य समाचार की तरफ। इसमें लिखा है, शिक्षा विभाग का फैसला, शैक्षणिक विकास निगम स्कूलों में कराएगा निर्माण। डीओ निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी व्यवस्था। समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दिया है निर्देश। आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाने की तैयारी। प्रधानाध्यापक के पास रहेगा 50,000 का अधिकार। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मरम्मत आदि कार्यों के लिए 50,000 तक का कार्य कराने का अधिकार दिया गया है। कमरों की मरम्मत, पेयजल के लिए नल आदि को ठीक कराने आदि कार्यों के लिए प्रधानाध्यापक के पास यह अधिकार जारी रखने का निर्णय हुआ है। वहीं अब 50,000 रुपए से अधिक लागत के सभी तरह के निर्माण कार्य निगम को दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने इस तरीके के निर्देश दिए हैं। अगला है, मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा में आए तो नहीं मिलेगा प्रवेश। इसके पहले कहा गया था कि 5 तक जूता मोजा में आप आ सकते हैं, ठंडी थी। अब ठंड लगभग छट गई है तो अब आप लोग जूता मोजा पहन कर जाएंगे तो परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगला लिखा है, सीबीएसई बोर्ड की जानकारी है। 12वीं के परीक्षार्थियों को 15 से शुरू होगी प्रायोगिक परीक्षा। सैद्धांतिक परीक्षा को निर्धारित केंद्र पर ही होगी प्रायोगिक परीक्षा, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा देने वाले प्राइवेट परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा 15 मार्च तक चलेगी। परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों पर ही प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड ने कहा कि क्षेत्रीय निर्देशक और पदाधिकारी परीक्षा के लिए बाहरी एग्जामिनर की नियुक्ति करेंगे। वहीं आंतरिक एग्जामिनर की नियुक्ति केंद्र अधीक्षकों और स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही की जाएगी। जहां स्कूल में इंटरनल एग्जामिनर के लिए शिक्षक नहीं होंगे, वहां पास के स्कूल के शिक्षक इंटरनल एग्जामिनर के रूप में नियुक्त होंगे। केंद्रों को क्षेत्रीय कार्यालय में भेजे गए आंसर बुक पर ही प्रायोगिक परीक्षा ली जानी है। बोर्ड ने कहा कि प्राइवेट स्टूडेंट की सूची स्कूलों को लॉगिन अकाउंट में दिखेगी, इसी से मार्क्स भी अपलोड करना होगा। परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। बोर्ड ने सभी केंद्र अधीक्षकों को परीक्षार्थियों की सूची कक्षावार और विषयवार तैयार करने के लिए कहा गया है।
ठीक है, अगला समाचार है आरटीई निःशुल्क शिक्षा के लिए राज्य भर में 26,000 पंजीयन आए हैं। 30% से अधिक आवेदन हुए सत्यापित। 7% आवेदकों को किया जाना है सत्यापन। वैशाली और जहानाबाद से सर्वाधिक आवेदन आए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसको जान लेते हैं, किसको मिलता है इसका लाभ। यानी कि आरटीआई शिक्षा का अधिकार, आरटीई शिक्षा का अधिकार है राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 एक भारतीय कानून है जो 6 साल से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के बच्चों का निजी स्कूलों में नामांकन लिया जाता है। इन वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में 25% सीटों पर नामांकन का अधिकार है जो आरटीई अधिनियम के तहत आता है। यानी कि आप अपने बच्चे को किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जो जाना माना है, तो सरकारी खर्चे पर आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उसके लिए हर बड़े सरकारी प्राइवेट स्कूल में 25% सीट ऐसे बच्चों के लिए रिक्त होती हैं। तो ये है मुद्दा। अगला है नीट यूजी बिहार के 35 शहरों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। 7 मार्च तक छात्र कर सकते हैं आवेदन। 4 मई को होगी परीक्षा। जेई मेन का फाइनल उत्तर जारी। 12 प्रश्न हटाए गए। जेई से हटाए गए प्रश्नों के मिलेंगे सभी को पूरे अंक। आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप सब जाकर जल्दी से फॉर्म भरें और परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। फार्मेसी कॉलेज कहते हैं शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि होगी। 1,000 से बढ़ाकर 1,500 किया जाएगा प्रतिदिन का मानदेय। बिहार के फार्मेसी शिक्षक एवं कॉलेज में अतिथि शिक्षक के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई। बिहार के 5 फार्मेसी कॉलेज है जहाँ अतिथि शिक्षकों की ओर से पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने इसके मानदेय को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए रोजाना कर दिया। इन्हें प्रतिमाह 50,000 अधिकतम रुपए का भुगतान किया जा सकता। पहले अधिकतम 35,000 रुपए एक माह का भुगतान था। अगला समाचार है डीएम के निर्देश पर विद्यालय में बोरिंग योजना की जांच शुरू हो गई है। डीओ की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 391 स्कूलों में बोरिंग का कार्य पूर्ण हुआ है। स्कूलों में सबमर्सिबल योजना में गड़बड़ी का मुद्दा विभिन्न स्तरों से उठाया जाता रहा है। सरकारी विद्यालयों में डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने बोरिंग योजना की जांच की शुरुआत कर दी है। सोमवार को बरौनी प्रखंड के बखतपुर असुरी स्थित मिडिल स्कूल समेत कई जिले के कई विद्यालयों में टीम ने इसकी जांच की है। जांच के क्रम में बोरिंग की गहराई, वाटर प्लेटफॉर्म सहित अन्य मानकों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि डीएम ने जांच टीम के में संबंधित बीओ, प्रखंड पंचायत राज अधिकारी व संबंधित प्रखंड के पीएचईडी के कनीय अभियंता को शामिल किया गया है। डीओ की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 391 स्कूलों में बोरिंग का कार्य पूर्ण है। डीएम ने बीडीओ का अपनी देखरेख में विद्यालयवार बोरिंग की जांच का दायित्व सौंपा है। यह जांच स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित एजेंसी, विद्यालय प्रधान व संबंधित बीओ की उपस्थिति में होगी। स्कूल में सबमर्सिबल योजना में गड़बड़ी का मुद्दा विभिन्न स्तरों से उठता रहा है। जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में भी स्कूलों में सबमर्सिबल योजना में गड़बड़ी का मुद्दा जनप्रतिनिधियों ने उठाया था। सांसद व केंद्रीय मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जांच का आदेश दिया था। एबीवीपी व अन्य छात्र संगठनों की ओर से भी जांच की मांग की जाती रही है। ठीक है, अगला समाचार है 5वीं तक के 55.9% बच्चे किताबें पढ़ने में सक्षम हैं। जिलावार स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का हाल बहुत ही बुरा है। उनका प्रसिद्ध दिया गया है। मोबाइल का पासवर्ड बदल सकते हैं 59.7% बच्चे, लेकिन किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खराब रिपोर्ट है। इस तरीके की रिपोर्ट नहीं रहनी चाहिए। शिक्षक के साथ साथ घर पे माता पिता को भी बच्चों को पढ़ने पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगला समाचार है 50% अभ्यर्थी काउंसलिंग में हुए शामिल। यानी परीक्षा से पहले के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने से कई के विशिष्ट शिक्षक बनने पर लटकी है तलवार। यानी कि तीसरी बार भी शिक्षक नहीं करा पाए प्रमाण पत्र। 86 अभ्यर्थियों को होना था शामिल, आए मात्र 44। आज 12 काउंटर पर एचएम अभ्यर्थियों की होनी है काउंसलिंग। जिले के प्रमंडल के सभी छूटे हुए हेडमास्टर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। डीपीओ ने बताया कि 300 से अधिक अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होंगे। ऐसे में मंगलवार की काउंसलिंग को लेकर 12 काउंटर बनाए गए। इन पर 50 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। हेडमास्टर काउंसलिंग में अलग अलग स्लॉट नहीं दिया गया है। डीपीओ ने कहा कि काउंटर पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से काउंसलिंग होगी। डीओ के पास अभ्यर्थियों को करना होगा आवेदन। 17 जनवरी तक हुई काउंसलिंग के दौरान ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ है परंतु कई कारण, नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि के कारण से आधार सत्यापन नहीं हो पाया, वे डीओ के पास आवेदन करेंगे। दिए गए आवेदन को अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगला समाचार है अध्याचन के इंतजार में फंसा है भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती से संबंधित शिक्षा सेवा चयन आयोग का कैलेंडर जारी न होने से अभ्यर्थी में उहापोह की स्थिति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने तो वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर अध्याचन मिलने के इंतजार में फंस गया है। इसमें जारी न होने से अभ्यर्थियों में नई भर्तियों के आयोजन को लेकर युवाओं की स्थिति है। आयोग के
गठन से संबंधित अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित किया गया था, जबकि नियमावली 13 दिसंबर 2023 को आई थी। 22 दिसंबर 2023 को एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। 14 मार्च 2024 को सदस्यों की नियुक्ति संबंधित आदेश जारी किए गए। सभी 12 सदस्यों ने 15 मार्च 2023 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। हालांकि पहले विज्ञापन के जरिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी। वर्ष 2024 में 13 मार्च से 6 अप्रैल के बीच दोबारा आवेदन मांगे गए। इसके बाद 1 सितंबर 2024 को अध्यक्ष ने ज्वाइन किया। अध्यक्ष की ज्वाइनिंग को 5 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि सदस्यों की नियुक्ति को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी बीच आयोग केवल 2 पुरानी भर्तियों की परीक्षा तिथि निर्धारित कर सका है। वहीं कुछ पुरानी भर्तियों के परिणाम दिए हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग के गठन के बाद प्राइमरी से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती रफ्तार पकड़ेगी। वहीं नई भर्तियों के लिए विज्ञापन आएंगे और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल आयोग को नई भर्ती के लिए विभागों ने रिक्त पदों के अधियाचन ही नहीं भेजे। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जब तक रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिल जाता, तब तक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर तैयार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पदों पर विवरण प्राप्त होने के बाद ही नई भर्ती की तिथि निर्धारित की जाएगी। इसी आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती और परीक्षा कैलेंडर के लिए इंतजार करना होगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि एडेड माध्यमिक विद्यालय व एडेड महाविद्यालय में पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2022 में जारी किया गया था और दोनों भर्तियां अभी लंबित है। नई भर्ती का आता पता नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अध्यक्ष ने सीएम से आग्रह किया है कि इस लेट लतीफी के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करें। भर्तियां शीघ्र शुरू करने के लिए अपने स्तर से हस्तक्षेप करें। अगला समाचार है, बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 में नियुक्त बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को 6 महीने का समाधान कोर्स करना होगा। यह प्रशिक्षण जल्द ही दिया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। यह कोर्स करना अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षा विभाग एक फॉर्मेट भी जारी कर दिया है। सभी जिले के में स्थित बीएड एवं डीएड डिग्रीधारी शिक्षक का नाम, पोस्टिंग, स्कूल का नाम, विज्ञापन संख्या एवं नियुक्ति चरण सहित अन्य जानकारी देना अनिवार्य है। अंततः प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे समाचार के माध्यम से थोड़ी बहुत भी अच्छी जानकारी मिली है, तो कृपया मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए आपको मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में और 1 सेकंड का समय लगेगा वीडियो को लाइक करने में। कृपया आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो कृपया आप ऐसा करें। ये आपका परिवार है और आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। आगे चलकर भविष्य में हम सब आप सबकी आवाज को आगे बढ़ाएंगे। जो भी बातें होंगी, आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।